हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो अपनी मिसलिनियर्स एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखो आपको क्या करना है कि ये बोल रहा है कि ये अपने को सारणिक दी है और उस सारणिक किसके इक्वल प्रूफ करना है, आपको 4abc के इक्वल प्रूफ करना है। तो फिर जब 4abc के इक्वल प्रूफ करना है आपको, तो फिर देखो आप क्या करोगे। यहां से देखो जो ये अपने पास में सारणिक दी है उसका एलएचएस साइड अपन लेके चलेंगे। तो यहां से देखो इसका जो सॉल्यूशन है तो एलएचएस साइड अपन लेके चल रहे हैं और एलएचएस साइड इसका अपने पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में है आपके पास में c और फिर है c। उसके बाद में है a और ये आपके पास में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में a और फिर है a और आगे है b और ये है c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अपॉन में b। तो यहाँ पे जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखते ही अपने को क्या होती है, घबराहट होने लगती है। तो यहाँ पे अपने को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे देखो जो प्रथम पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति से यहाँ से c हटाना, द्वितीय पंक्ति से a हटाना है और तृतीय पंक्ति से इसको किसको हटाना है, अपने को b को हटाना है। तो फिर देखो अगर यहाँ से मैं प्रथम पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, c से मल्टीप्लाई कर दूं तो c से c हट जाएगा। द्वितीय पंक्ति से मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं तो a से a हट जाएगा और तृतीय पंक्ति को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये b भी हट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं a b c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर a b c का क्या करूंगा, मैं डिवाइड भी करूंगा। तो यहां से देखो फिर यहां से अपने पास में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में आपके पास में c और ये है c। उसके बाद में है a और ये आपके पास में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में a और ये है आपके पास में a, ये हो गया b और ये आ गया आपके पास में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में b। तो यहां से देखो इस c को अगर मैं प्रथम पंक्ति से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा c, ये बनेगा c स्क्वायर और ये आएगा c स्क्वायर, तो होगा c तो हट गया। फिर आएगा a, तो a को द्वितीय पंक्ति से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a स्क्वायर, ये आएगा a और ये आएगा a स्क्वायर, तो ये a भी हट गया। फिर आपके पास में c b, तो b को तृतीय पंक्ति से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा b स्क्वायर और ये आएगा आपके पास में b। तो ये यहां से क्या हट गया, b भी हट गया और ये c से c हट गया, a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया। आपके पास में देखो क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से आ गया 1 अपॉन में abc और ये आ गया आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर है c स्क्वायर। उसके बाद में है a स्क्वायर और ये बच गया आपके पास में b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और फिर आपके पास में a स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर और उसके बाद में है c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। फिर अपन सोचते हैं कि अपने पास में तो नीचे a b c आ रहा है जबकि अपने को ऊपर थी क्या a b c। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसको आप सोल्व करोगे, यानी जो बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है इनको आप सॉर्ट करोगे, यानी किसी भी सॉर्ट भी हो जाएगा और किसी अगर को क्या कर दोगे, आप शून्य बना दोगे। तो फिर अपने पास में ऊपर क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा और वहां से abc कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा अपने पास में abc आ जाएगा। तो फिर यहाँ देखो अपन ऑपरेशन यूज करते हैं इसमें। ऑपरेशन जब यूज करोगे तो फिर यहाँ देखो ये अपनी प्रथम पंक्ति की अवयव और प्रथम पंक्ति के अवयव में से अगर मैं घटा दूं किसको, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव को जोड़ के क्या कर दूं, मैं प्रथम पंक्ति के अवयव में से घटा देता हूं तो फिर आपको देखो क्या प्राप्त होगा। यानी मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, r1 पंक्ति अपने को प्राप्त करनी है और r1 में से लेस कर रहा हूं मैं r2 प्लस r3 अवयव। तो फिर यहां देखो अपन लिखते हैं इसको और यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं। r1 पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो पहला हो गया। फिर है c स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास में c स्क्वायर, फिर आपके पास में c स्क्वायर, फिर आ गया आपके पास में c स्क्वायर। यहां से देखो ये तो आ गया r1 पंक्ति के अवयव, इसमें से मैं लेस कर रहा हूं, ये हो गया माइनस, ये आ गया माइनस और इसको थोड़ा सा और सॉर्ट कर लो आप,
ये हो जाएगा आपके पास में सी स्क्वायर, और ये दे दिया मैंने थोड़ा सा ये, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब माइनस क्या करोगे, R2 प्लस R3 क्या करो, तो यहाँ पे a स्क्वायर है R2 का और b स्क्वायर है R3 का, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे यहाँ पे देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस का b स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में प्लस का b स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर दो। फिर है c स्क्वायर में क्या आएगा a स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस ये आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये थी आपकी फर्स्ट पंक्ति। आगे एज इट तो आएगा a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद में है a स्क्वायर, तो आ गया आपके पास में a स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर, तो आ गया b स्क्वायर, और फिर है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आ गया c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ से आपके पास में देखो क्या प्राप्त होगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। यहाँ पे c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देखो यहाँ से ये आएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का 2b स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास में माइनस का 2b स्क्वायर। आगे यहाँ पे इसको देखो, ये आपके पास में c स्क्वायर माइनस करोगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर बच गया, ये आ गया आपके पास में माइनस का 2a स्क्वायर। आगे एग्जैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर, और फिर आपके पास में a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, और फिर आ गया आपके पास में c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। यहाँ तक कि अपन ने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। आगे देखो, आगे जो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं, इनको अपने को और सॉर्ट करना है, और कहीं भी अगर 0 होता है तो उसको भी क्या करेंगे, अपन 0 बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो, जो प्रथम पंक्ति है, उस प्रथम पंक्ति से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको -2 कॉमन अपन ले सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे एक चीज और देखो, ये 1 में ABC चल रहा है, ये 1 में ABC तो चलेगा ही, यहाँ पे ये भी क्या आएगा 1 में ABC आएगा, तो ये तो आ गया अपने पास में 1 में ABC, और यहाँ से प्रथम पंक्ति से अपन -2 कॉमन लो गया, तो आएगा माइनस का 2 बाहर, और ये बच जाएगा आपके पास में 0 b स्क्वायर, तो आ गया b स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास में a स्क्वायर, उसके बाद में है a स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये आएगा a स्क्वायर, फिर आपके पास में b स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर, और ये आएगा c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेट कर दूं कि जो R2 पंक्ति है, R2 जो पंक्ति है, तो ये तो अपने R2 पंक्ति, और R2 पंक्ति में से, इस R2 पंक्ति में से अगर मैं R1 पंक्ति को लेस करूंगा, तो ये तो आएगा देखो a स्क्वायर माइनस 0 तो a स्क्वायर आएगा, ये आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो जो शॉर्ट हो गई यहाँ पे अपने पास में वैल्यू, तो आएगा R1। यहाँ से फिर अपन कर सकते हैं क्या, कि जो R3 है, और R3 जो पंक्ति है, R3 में से मैं क्या लेस कर दूं, R1 को लेस कर दूं, तो फिर देखो आपके पास में क्या प्राप्त होता है। यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ से एक लाइन खींच दो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अपने पास में है माइनस का 2ab, फिर आ गया माइनस का 2 अपॉन में abc, और ये प्रथम पंक्ति तो ऐसे ही जाएगी, तो ये आएगा 0, ये आएगा 0 b स्क्वायर और a स्क्वायर, और यहाँ से देखो आप द्वितीय पंक्ति है अपने पास में, तो द्वितीय पंक्ति की अभी मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आ गया अपने पास में
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर आपके पास में ए स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर। फिर द्वितीय पंक्ति के अवयव से मैं लेस कर रहा हूं r1, माइनस 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 r1 के अवयव जो है उसको लेस करोगे, r1 के अवयव ये है तो आएगा 0, ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर। ऐसे ही तृतीय पंक्ति के अवयव ये हैं आपके पास में, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये आ गया बी स्क्वायर, ये भी आ गया बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आ गया सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसमें से अपने को लेस करना है तो आएगा माइनस माइनस और इसमें से लेस कर रहा हूं मैं r1 के अवयव, r1 के अवयव आपके पास में ये हैं तो आएगा 0, ये आएगा बी स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर। यहां से देखो सोल्व करोगे आप तो आएगा माइनस का 2 अपॉन में है ए बी सी और इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो आ गया 0, ये आएगा बी स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर। उसके बाद में a माइनस 0, ए स्क्वायर माइनस 0 तो क्या बन गया आपके पास में ए स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में सी स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में 0, यहां से ये आएगा आपके पास में बी स्क्वायर और ये हो गया 0 और यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में सी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया आपके पास में सी स्क्वायर आ गया। और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, चाहे किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार अपन प्रसार इसका कर सकते हैं। तो यहां से देखो इसको मैं हटा रहा हूं और वहां से इसको सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। और जब आप सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, ऊपर अपने पास में जो वैल्यू चल रही है वो चलती रहेंगी जब तक कि वो कैंसिल ना हो। तो यहां से देखो अपने पास में ऊपर है माइनस का 2 अपॉन में है ए बी सी और इसका अगर मैं प्रसार कर देता हूं किसके अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करोगे तो फिर देखो आपके पास में ये तो आ गया 0, तो 0 के संग जो भी पंक्ति या स्तंभ है उसको छोड़ोगे आप और ये क्या बनेगा आपके पास में 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय जो अवयव आएगा वो आएगा माइनस का बी स्क्वायर, तो आ गया माइनस का बी स्क्वायर और बी स्क्वायर के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आपके पास में देखो क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इंटू 0, ये तो अगर 0 क्या आ गया आपके पास में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो आ गया आपके पास में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 0। फिर है प्लस का, तो आएगा प्लस का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो ये तो बनेगा 0, तो आ गया 0 और फिर है माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ गया आपके पास में ब्रैकेट। तो यहां से इसको सेपरेट कर लेते हैं और यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा माइनस का 2 अपॉन में है ए बी सी, तो ये तो देखो क्या बन गया 0 बन गया और इसको मुझसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर है प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, फिर है प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया आपके पास में माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 2 अपॉन में है ए बी सी, माइनस का यहाँ पे देखो माइनस का और ये भी माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आएगा माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहां से देखो अपन a से a कैंसिल कर सकते हैं, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल और यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलके बनेगा आपके पास में 4 और यह आपके पास में प्राप्त होगा a b c जो कि किसके इक्वल है आपके पास में RHS साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि LHS साइड इज इक्वल टू क्या हो गया RHS साइड हो गया और ये हो गया हेंस प्रूफ। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे और जब आप ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करोगे
तो इसके अलावा अगर आपको और भी कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन क्वेश्चनों को भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन नंबर तो 21 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसमें देखो आपको क्या कह दिया कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी आपको एक कंडीशन दे दी हो तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब हो गया कि इसमें जो x की वैल्यू है, यानी आपको x का मान फाइंड आउट करना है। तो फिर यहां से देखो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं और ये अपने को दे दिया, तो ये लिख सकते हैं अपन दिया है। और क्या दे दिया आपको, एक तो दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी आपको कंडीशन दे दी उसने कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो फिर इस समीकरण यानी इस सारणी को हल करके आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और आपको ये दे दिया a माइनस का x c और ये है b, उसके बाद में है c, ये है b माइनस का x और ये है a, ये है b a और ये है c माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, या तो देखो आप R1 में, इस R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो आपके पास में देखो a प्लस b प्लस c और माइनस का x बचेगा। यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c माइनस x और इधर भी a प्लस b प्लस c माइनस x से आपको प्राप्त होगा। या फिर देखो आप अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करोगे तो भी अपने पास में कंडीशन वही आने वाली है। ये देखो a प्लस b प्लस c माइनस x और इधर भी a प्लस b प्लस c माइनस x, यानी वही आने वाला है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R1 जो पंक्ति है उसमें, उसको अगर मेरे को प्राप्त करना है तो उसमें मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 जो पंक्ति है उसके अवयव को ऐड कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पे a माइनस एक्स तो आ गया a माइनस का x, और फिर आपके पास में c तो आ गया c, और फिर आपके पास में b तो आ गया b, और यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति क्या आ गया, प्रथम पंक्ति क्या अवयव होगा, इसमें करना आपको R2 प्लस R3 के अवयव, तो आ गया प्लस का c और प्लस का b, तो आ गया प्लस का b प्लस का c। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा प्लस का, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, ये आएगा c और ये आएगा प्लस का b माइनस x और प्लस में e, ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सा और कर लो, ये है b और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं प्लस का a, तो आएगा प्लस का a और प्लस का c माइनस का x, ये आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ से देखो जो तृतीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति तो सेम है, तो आएगा c, ये आएगा b माइनस का x और ये आएगा आपके पास में e, ये आएगा b, ये आएगा a और ये आएगा c माइनस का x इज इक्वल टू आपके पास में है 0। तो फिर यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा सोल्व अपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c माइनस x, तो आ गया आपके पास में a प्लस b प्लस c माइनस का x। इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा a प्लस b प्लस c माइनस x, तो आ गया a प्लस b प्लस c माइनस का x। इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा a प्लस b प्लस c माइनस का x, ये आ गया। बाकी ऐसे चीज आपके पास में आएगा c, ये आएगा b माइनस का x और ये आ गया a, ये आएगा b, ये है a और ये आपके पास में c माइनस x इज इक्वल टू 0। फिर अपने को कंडीशन दी थी कि यदि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 करूंगा मैं। तो फिर यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि अपने को दिया है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ देखो आप, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, जहाँ a प्लस b प्लस c वहां 0 करोगे तो ये देखो ये आएगा आपके पास में माइनस का x, यहाँ भी माइनस का x और नीचे भी क्या आएगा माइनस का x आएगा। यहाँ पे फिर c b माइनस x, तो आएगा c b माइनस x और फिर आपके पास में e, तो आ गया e, फिर b a, तो आ गया b a और उसके बाद में c माइनस का x, तो आ गया c माइनस का x और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ये 0 के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से देखो अपन प्रथम पंक्ति से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस का x बाहर ले सकते हैं, यानी R1 से माइनस x
उभयनिष्ठ लेने पर। तो माइनस एक्स तो आ गया बाहर आपके पास में, तो आ गया माइनस का एक्स, अंदर क्या बच गया आपके पास में 1 1 और ये आ गया 1। फिर आपके पास में सी b माइनस का x और ये आ गया a, फिर है b, ये आ गया a और ये आ गया c माइनस का x, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब देखो यहां से अगर मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, यानी कि किन्हीं भी दो अवयव को जब 1 1 आ जाता है तो अपन किन्हीं भी दो अवयव को क्या कर सकते हैं, शून्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं C1 प्राप्त करना चाहता हूं तो C1 में से मैं लेस कर रहा हूं C2, और C2 को अगर प्राप्त करना चाहता हूं तो C2 में से मैं क्या लेस कर रहा हूं C3। तो फिर यहाँ देखो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ये तो आ गया माइनस का x, और यहाँ देखो C1 आपके पास में 1 C और B, उसमें से लेस कर रहा तो माइनस माइनस माइनस, C2 के अवयव C2 आपके पास में 1 तो आ गया 1, B माइनस x है तो आएगा b, माइनस है तो क्या बनेगा प्लस का x बनेगा, फिर है a तो आ गया a। C2 अवयव है आपके पास में 1 b माइनस का x, उसके बाद में है a, उसमें से आपको लेस करना है माइनस का C3 तो आएगा माइनस माइनस माइनस। C3 अवयव है आपके पास में 1, ये आएगा माइनस का a, और ये आएगा आपके पास में c, माइनस इससे पहले है तो क्या बन जाएगा c प्लस x, तो आ गया c प्लस x, और तृतीय स्तंभ के अवयव आ गया आपके पास में 1 a और ये आ गया c माइनस का x, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो यहाँ तक अपने को प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखो अगर अपने आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से इसको सेपरेट कर लो, आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का x तो बाहर, तो ये आ गया आपके पास में माइनस का x तो बाहर है, और ये बच गया आपके पास में 0 0 1 तो ये आ गया 0 0 और ये आ गया आपके पास में 1। फिर है c माइनस बी प्लस एक्स, तो आ गया c माइनस बी प्लस एक्स, फिर है b माइनस एक्स माइनस a, तो आ गया b माइनस एक्स माइनस का a, फिर है a तो आ गया आपके पास में a, फिर है b माइनस का a तो आ गया b माइनस का a, फिर है a माइनस तो आ गया a माइनस c प्लस एक्स तो आ गया c प्लस एक्स, और फिर है c माइनस x तो है c माइनस का x, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो यहां से देखो अपन प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो फिर यहां मैं लिख रहा हूं प्रथम पंक्ति की अनुदेश प्रसार करने। तो यहां पे प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करोगे तो माइनस का x तो पहले बाहर है, और ये देखो क्या बनेगा 0 और 0, यानी कि ये 0 है तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको 0 देगा, तो आएगा 0, फिर है माइनस का 0 तो ये भी आपके पास क्या देगा 0 देगा, फिर प्लस है 1 तो आ गया 1, और 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आपके पास में देखो क्या प्राप्त होगा c माइनस b प्लस x, ये किससे मल्टीप्लाई होगा a माइनस c, तो आ गया a माइनस c प्लस x से मल्टीप्लाई होगा। फिर आते हैं आपके पास में माइनस, तो आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा अब आएगा b माइनस का a, तो आ गया b माइनस का a, और ये मल्टीप्लाई होगा b माइनस x, तो आ गया b माइनस x माइनस का a, और ये होगा ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 0। यहां से देखो आगे सोल्व करोगे, एक तो आ गया माइनस का x, ये आ गया 0 0, यहां से ये आ गया आपके पास में, इसको मैं लिख रहा हूं c माइनस का b प्लस का x, और फिर आपके पास में a माइनस c प्लस x, फिर है माइनस, और ये आ गया b माइनस का a, और फिर है b माइनस x माइनस का a, और ये है इज इक्वल टू 0। यहां से देखो ये आपके पास में b माइनस x माइनस a, ये वाली टर्म है, यानी ये वाली टर्म है, और ये आएगी द्वितीय पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति में से ठीक है। ये यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो फिर यहां से हटा देते हैं इसको, और क्योंकि वहां से दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो देखो आपके पास में दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो जो माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, और दूसरा जो ब्रैकेट में है
वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फिर यहां से देखो, यहां से आपके पास में है माइनस का x, और दूसरा देखो यहाँ पे पूरे को मैं लिख रहा हूँ c माइनस बी प्लस एक्स, तो आएगा c माइनस बी प्लस एक्स। फिर ब्रैकेट में a माइनस सी प्लस एक्स, तो आएगा a माइनस सी प्लस एक्स, फिर माइनस, और ये b माइनस का a, तो आएगा आपके पास में b माइनस का a, और ब्रैकेट में आपके पास में b माइनस एक्स, तो आएगा b माइनस एक्स माइनस का a, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का x तो बाहर है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा CA, तो आएगा CA, फिर है माइनस का c स्क्वायर, फिर है प्लस का CX। ठीक है, उसके बाद में है माइनस का a, माइनस का BA, फिर माइनस माइनस प्लस का BC, प्लस का BC, और फिर माइनस प्लस माइनस का BX, माइनस का BX। उसके बाद में x बच रहा है, तो आएगा प्लस, और ये आएगा AX, तो आएगा AX, फिर माइनस का AC, तो आएगा माइनस का CX, फिर है प्लस का x स्क्वायर, तो आएगा प्लस का x स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसको मैं यहां से माइनस बाहर ले रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b से b मल्टीप्लाई होता आएगा b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का bx, तो आएगा माइनस का bx, फिर माइनस का ab, आएगा माइनस का ab, फिर माइनस का a इससे पूरी से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का ab, फिर माइनस माइनस प्लस का ax, तो आएगा प्लस का ax, और फिर माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में a स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा माइनस का x, ये आएगा माइनस का x, और यहां से देखो इस माइनस को भी खोलोगे तो यहां से देखो अपन जो प्लस का है वो माइनस का बनेगा, और जो माइनस का है वो प्लस का बनेगा। इसको खोल लेते हैं अपन, ये आएगा AC कर दो इसको, तो CA है माइनस का c स्क्वायर प्लस का CX माइनस का BA प्लस का BC, फिर BX माइनस का, फिर प्लस का AX माइनस का CX, और प्लस का x स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे, माइनस का b स्क्वायर प्लस का bx प्लस का ab, फिर प्लस का ab, और माइनस का ax, और फिर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 0। यहां से देखो आपके पास में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहां से देखो AC किसी से कट रहा है क्या, AC किसी से भी नहीं कट रहा है, फिर c स्क्वायर भी किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है। CX देखो यहाँ पे CX है प्लस का, और ये माइनस का CX कैंसिल हो गया, फिर माइनस का BA, तो माइनस का BA और प्लस का AB, वहां तो एक ही कैंसिल हो गया। फिर BC, तो BC देखो आपके पास में कहीं है क्या, BC आपके पास में नहीं है, फिर माइनस का BX, और ये है प्लस का BX, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का AX आपके पास में, और माइनस का AX है तो ये भी कैंसिल हो गया। यहां से देखो आपको क्या प्राप्त होता है, एक तो आ गया माइनस का x, अंदर देखो आपके पास में है x स्क्वायर, तो फिर आ गया x स्क्वायर, फिर माइनस का a स्क्वायर, तो आ गया माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर देखो माइनस का b स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ये आ गया x स्क्वायर आ गया, और c स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे देखो आपके पास प्लस का ab है, तो आ गया आपके पास में प्लस का ab, फिर तो आ गया ab, और फिर प्लस का bc, तो आ गया आपके पास में bc, फिर प्लस का ca, तो आ गया प्लस का ce, और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि या तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, या फिर ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, तो एक तो x की वैल्यू आपके पास में g आ गई। दूसरा यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसको जब हटा के इसको सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में क्या जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन के सामने आता है। तो यहाँ से देखो
दूसरा अपने पास में और दूसरा है यहाँ, और इसको मैं कर रहा हूं कि ये है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर ले रहा हूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो आएगा प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू सी। यहां से देखो अपने पास में एक फॉर्मूला है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। यहाँ पे अपने को दिया है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके इक्वल 0 हो गया, और यहाँ से अपने को प्राप्त हो गया 0, और ये किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और प्लस आपके पास में 2ab प्लस bc प्लस 2c। यहां से देखो इस पूरे को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, यहां से आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से देखो अपने पास में 2 अगर बाहर आएगा तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी, और 2 को इसके नीचे लेके जा सकते हैं अपन, तो ये आएगा आपके पास में, और ये बन जाएगा यहां पे अपने पास में है ये, चलो इसको सोल्व करते हैं, और ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास में 2, और ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये अपने पास में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यहां से देखो, यहां से इसको अगर मैं समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दूं तो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से यह लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। आपके पास में है ये वाला एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का, तो ये आ गया ए स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं अपन, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आपके पास में 2, और ये किसके इक्वल आपके पास में 0 के इक्वल। तो यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करोगे आप, इस ब्रैकेट को साइड लेके जाओगे, सॉरी माइनस के बड़े पद को साइड लेके जाओगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 2, यानी इसको अगर मैं पूरे को 1 मानूं और प्लस इसको 1 मान रहा हूं तो 1/2, तो मिलके क्या बनेगा आपके पास में 3/2, या फिर यहां से एलसीएम लोगे आप तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और प्लस में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और बट्टे में आपके पास में 2। तो यहां से देखो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बढ़ के क्या बनेगा, ये आपके पास में आएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बट्टे में 2। तो यहां से देखो इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, और हटाने के बाद में देखो उसको सोल्व करते हैं अपन, सोल्व करोगे तो आपके पास में है एक्स स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास में 3/2, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x बराबर में आएगा प्लस माइनस, और ये आएगा आपके पास में अंडर रूट 3/2, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपके पास में एक तो वैल्यू आ गई ये, और दूसरी आ गई आपके पास में 0, यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू आ गई 0। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 था, उसका सॉल्यूशन शानदार क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी बन जाएगा, यानी आप कुछ स्टेप को क्या करोगे कैंसिल कर सकते हो तुरंत, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे हर चीज आपको क्लियरली समझाई है। क्वेश्चन को 1-2 बार आप खुद निकालने की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।